प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है दानियल भविष्यवाणी के किताब उसका 10 अध्याय 5 और 6 वचन। तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फीरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आँखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पाँव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। मेरे प्रियो, दानियल नाम का परमेश्वर का दास स्वर्गदूत का दर्शन पाया था। दानियल जब स्वर्गदूत का दर्शन पाया था, स्वर्गदूत के अंदर से जो सामर्थ्य था दानियल को तरतरा दिया। दानियल खड़ा नहीं हो सका, घुटनों के बल गिर गया। दानियल के साथ जो कोई भी जन वहाँ पे खड़े थे, दर्शन तो नहीं पाया, लेकिन वहाँ पर खड़ा नहीं हो सका। वहाँ से भागने लगे और छिपने का स्थान ढूंढने लगे। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 8 वचन में, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, हम स्वर्ग के दूतों का, परमेश्वर का जब दर्शन अगर पाना है तो हमारे मन शुद्ध होना ज़रूरी है। दानियल का जीवन में दानियल दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम प्रार्थना किया करता था। दानियल को कई लोग उसका प्रार्थना का जीवन को रुकावट देने के लिए, उसका प्रार्थना का जीवन को बदलने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए कई लोग आए थे, लेकिन दानियल प्रार्थना को नहीं छोड़ा, दर्शन का लायक बना। दानियल दर्शन पाया, परमेश्वर दानियल के ऊपर भरोसा रखा, दर्शन दिया, और जो कोई भी आने वाली बातें हैं उन सब को दानियल को बताया। मेरे प्रियो, हम भी दानियल की तरह परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हम प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि हम भी स्वर्गदूतों का और परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 51वां वचन में परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे कहता है, फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे।
मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे ये वचन कहा है। जैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे कहा है, वैसे ही हम मनुष्य के पुत्र स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखने पाएंगे। उसके लिए हम दानियल की तरह प्रार्थना का जीवन में आगे बढ़ना ज़रूरी है। दानियल की तरह हम परमेश्वर के मन के अनुसार चलना ज़रूरी है। जैसे परमेश्वर ने कहा, वैसे हमारे मन शुद्ध होना ज़रूरी है। उसके लिए हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आपका इस आशीष वचन के लिए, सामर्थ वचन के लिए और इस संदेश के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, जिसका मन शुद्ध है पिता, वह आपको दर्शन पाते हैं, आपको देखने पाते हैं परमेश्वर। पिताजी, आपने कहा कि स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। पिताजी, वह दर्शन हमें देना। दानियल के ऊपर आपने भरोसा रखा, उनको दर्शन दिया और अपने स्वर्गदूतों को उनके पास भेजा और आने वाला समय में जो कुछ भी होना है उस सब कुछ उन्हें बताया। पिताजी, हमें भी उस लायक बनाना, हमें भी पिताजी इस्तेमाल करना। पिता, हम सभी बातें करना, हमारे ऊपर भी भरोसा करना परमेश्वर। उसके लिए हमें तैयार करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हम भी दर्शन पाने पाए परमेश्वर। हमारा आत्मिक आँखों को खोलना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपका सामर्थ्य को हम देखने पाएँ, महसूस करने पाएँ परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। आने वाला समय में हमें चलाना, आत्मिक जीवन में जैसे दानियल आगे बढ़ा, हम भी आगे बढ़ने पाएँ, प्रार्थना का जीवन में आगे बढ़ने पाएँ। परमेश्वर अनुग्रह देना, आशीष देना पिता, संभालना परमेश्वर। पिताजी, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं परमेश्वर, आपका आशीष वचन को सुन रहे हैं, उन सभी को आशीष देना, संभालना, सुरक्षित रखना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना। जो कोई भी बीमार हो उनका छूकर चंगा करना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता। धन्यवाद देता हूँ पिताजी। सारा ज़रूरतों को पूरा करना, कोई कमी घटी ना होने देना, उनका हर काम में सफलता देना, उनके संग रहना, उन्हें सुरक्षित रखना, घर का हर एक सदस्य को आशीष देना, संभालना, हर बच्चों को सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, आपके लव से छिपाना पिता। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, जलाल और महिमा आपको मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सारा दुआओं को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो, डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए
टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपका जीवन में कार्य किया हो और अद्भुत कार्य आप पाए हों, वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।